हेलो डॉक्टर्स। तो हमने स्टार्ट किया था न्यूरो एनाटॉमी एंड न्यूरोफिजियोलॉजी, जिसमें आज का हमारा लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। तो हमें बेसिकली जानना है कि नर्व फाइबर्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो साइड में जो आप फिगर देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर पढ़ा हुआ है तो आपको पता चलेगा कि ये किसका डायग्राम है, न्यूरॉन का डायग्राम है, या फिर हम कहेंगे कि नर्व सेल का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? नर्व सेल का डायग्राम। ठीक है। अब इसमें 3 पार्ट्स होते हैं इसके बेसिकली। जो आपको ये वाला पार्ट जो दिख रहा है सेंटर में, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं। ठीक है। जो प्रोजेक्शन से निकले हुए हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स बोलते हैं। और जो आपको एक लंबा प्रोसेस दिख रहा है, ये लॉन्ग प्रोसेस जो है, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। ठीक है। और इस एक्सोन का ही दूसरा नाम क्या होता है? नर्व फाइबर। क्या होता है नाम? नर्व फाइबर नाम होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। चलिए, तो ये जो नर्व फाइबर है, यानी एक्सोन का ही दूसरा नाम क्या है? नर्व फाइबर है। और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। तो अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमारा उस क्लासिफिकेशन का क्या होना चाहिए? कोई बेसिस होना चाहिए, यानी उस क्लासिफिकेशन का कोई बेसिस होना चाहिए। तो पहला हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। किस एक्सोन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें तो 2 तरह का नर्व फाइबर होता है। एक होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर और दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। सिंपल सी बात है। ये मान लीजिए अगर एक्सोन है, ये क्या है? ये एक्सोन है। तो अगर एक्सोन के सराउंडिंग में, यानी एक्सोन को अगर माइलिन शीथ कवर करती है, कौन कवर करती है? माइलिन शीथ कवर करती है, तो ऐसे एक्सोन को हम बोलेंगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर। क्या बोलेंगे? माइलिनेटेड नर्व फाइबर। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सोन है जिसको माइलिन शीथ नहीं कवर करती है, यानी अगर सराउंडिंग में माइलिन शीथ है, क्या है? ये मान लीजिए माइलिन शीथ है। क्या है? ये माइलिन शीथ अगर सराउंडिंग में प्रेजेंट है तो हम बोल देंगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और ये माइलिन शीथ एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे? नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोल देंगे। डायग्राम से समझिए। अगर आप यहां नीचे डायग्राम देख रहे हो तो नीचे आप ये जो लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे एक्सोन। तो ये क्या है? लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक्सोन। इस एक्सोन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। ठीक है। अब जो आपको ये पर्पल दिख रहा है, ये क्या है? माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ है। अब माइलिन शीथ होती क्या है? बेसिकली ये फैटी टिश्यू की लेयर होती है। क्या होती है? फैटी टिश्यू की लेयर होती है। अच्छा, ये क्यों होती है? तो आपको पता है कि कोई भी जो इंपल्स होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी स्टिमुलस होती है, ये जब नर्व के न्यूरॉन के थ्रू पास होती है तो वो आयंस के फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है? आयंस के फॉर्म में पास होती है। तो ये जो आयंस है ये लीक ना कर जाए। क्या ना कर जाए? लीक ना कर जाए। इसलिए हम एक फैटी टिश्यू की लेयर चढ़ा देते हैं और उसी को हम क्या बोल रहे हैं? माइलिन शीथ बोल रहे हैं। तो अगर ये आपका एक्सोन है, ये जो लॉन्ग पाइप है, ये एक्सोन है, और इस एक्सोन के पास आपको ये जो पर्पल कलर की क्या दिख रही है? ये जो शीथ दिख रही है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। अगर ये प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है। और अगर ये नहीं प्रेजेंट है, अगर आप इस वाले डायग्राम में देखें तो ये पर्पल कलर की जो माइलिन शीथ है ये नहीं प्रेजेंट है, तो ये ऐसा नर्व फाइबर क्या कहलाएगा? नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहलाया जाएगा। ठीक है। और अगर मैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो आपको जो ये ग्रीन कलर की छोटी सी पतली सी लेयर जो दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं न्यूरिलेमा। क्या बोलते हैं? न्यूरिलेमा। ये जो आपको लेयर दिख रही है ग्रीन कलर की, इसको हम बोलते हैं न्यूरिलेमा। क्या बोलते हैं? न्यूरिलेमा बोलते हैं। ये न्यूरिलेमा क्या होती है? ये न्यूरिलेमा थिन शीथ होती है जो किसको कवर करती है? एक्सोन को कवर करती है। तो यहां देखो, यहां पे क्या है? ये ग्रीन क्या है? न्यूरिलेमा है, जो किसको कवर किए हुए है? एक्सोन को कवर किए हुए हैं। ठीक है। तो न्यूरिलेमा तो यहां भी प्रेजेंट है और यहां भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर माइलिन शीथ की बात करो तो माइलिन शीथ यहां प्रेजेंट है बट यहां पे प्रेजेंट नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? माइलिनेटेड नर्व फाइबर और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, ये माइलिन शीथ जो है ये किसके द्वारा बनाई जाती है? ये माइलिन शीथ बनाई जाती है, यहां पे आपको कुछ सेल्स दिख रही होंगी, ये वाली सेल्स, इनको हम बोलते हैं स्वान सेल्स। क्या बोलते हैं? स्वान सेल्स। तो जो माइलिन शीथ है ये स्वान सेल्स के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? सॉरी, स्वान सेल्स के द्वारा। लेकिन किस में? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। यानी अगर आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन है तो वहां पे जो आपकी माइलिन शीथ होगी वो किसके द्वारा बनाई जाएगी? स्वान सेल के द्वारा बनाई जाएगी। लेकिन अगर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन है तो वहां पे जो आपकी जो माइलिन शीथ होगी ये दूसरी स्पेशल सेल के द्वारा बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। क्या बोलते हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन है तो स्वान सेल बनाएगी माइलिन शीथ को, और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन है तो ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाएंगी किसको? माइलिन शीथ को। बात समझ आ गई? यहां पे मल्टीपल स्वान सेल्स होती हैं। लेकिन अगर आप नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर की बात करो तो ये जो न्यूरिलेमा होती है इसमें क्या होती है? सिंगल स्वान सेल्स पाई जाती है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब हम बात करते हैं
कि जो एक बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहां पाई जाएंगी, तो इसके बारे में आपको एक लिटिल व्यू दे देते हैं। देखो, जो आपकी माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, मतलब वो नर्व फाइबर जिसके पास माइलिन शीथ है, ये पाई जाती है व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कहां पे? व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कह रहे हैं, तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्योंकि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सिर्फ दो ही पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आपकी माइलिन शीथ है, सॉरी जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, ये कहां पाए जाएंगे? व्हाइट मैटर में। अभी ये देखो, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या होता है, ये डिटेल इसके बारे में डिटेल वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा। अभी मैं आपको सिंपल व्यू दे देता हूं। मान लीजिए आपका ब्रेन है, ये क्या है? आपका ब्रेन है। तो ब्रेन में दो रीजन होते हैं। आउटर वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। और जो अंदर वाला होता है इसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। जनरली ऐसा देखा गया है, यूजुअली ऐसा देखते हैं कि जो आपका जो ग्रे मैटर है, इसमें जनरली पाए जाते हैं साइटोन्स। जनरली क्या पाए जाते हैं? साइटोन्स पाए जाते हैं, यानी सेल बॉडी पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इस न्यूरॉन का, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये यहाँ ग्रे मैटर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ग्रे मैटर में पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है? यहाँ ग्रे मैटर में पाया जाता है। और जो ये नीचे वाला पार्ट है, जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये कहां पाया जाता है? व्हाइट मैटर में। तो व्हाइट मैटर में बेसिकली क्या पाए जाएंगे? एक्सॉन्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? बेसिकली एक्सॉन्स पाए जाएंगे। तो मान लीजिए ये क्या है? एक्सॉन्स है। ये यहां से क्या निकल रहा है? इनसे एक्सॉन्स निकल रहे हैं, ये एक्सॉन्स निकल रहे हैं। तो ये एक्सॉन्स क्या बना रहे हैं? बेसिकली व्हाइट मैटर। क्या बना रहे हैं? व्हाइट मैटर। तो बात समझ में आ गई? तो या की जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है या इस तरह के जो एक्सॉन्स हैं वो कहां पाए जाएंगे? आपके ये व्हाइट मैटर में पाए जाएंगे। किसके? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के। बात समझ में आ गई? और ये आपके पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कहीं भी पाए जा सकते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो लेक्चर ढंग से पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। या तो हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी और मोटर नर्व पाई जाती हैं। सेंसरी नर्व वो होती हैं जो उन न्यूरॉन से मिलकर बनी होती हैं जो मैसेज लेके जाते हैं, यानी कि रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने दो तरह से क्लासिफाई किया है। आपको पता है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली नर्व से मिलकर बना हुआ है। किससे? नर्व से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। अब दो तरह की नर्व पाई जाती है, एक तो सेंसरी और एक मोटर। तो सेंसरी जो मैसेज लेके जाती है ब्रेन के पास, और मोटर जो रेस्पॉन्स लेके आती है वापस ऑर्गन के पास। ठीक है। सेंसरी जो मैसेज लेके गई, मोटर जो रेस्पॉन्स लेके आई। तो कुछ सेंसरी में तो पाई जाती है माइलिनेटेड, और कुछ सेंसरी में क्या पाई जाती है? नॉन माइलिनेटेड। कुछ मोटर न्यूरॉन्स जो नर्व होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती है? माइलिनेटेड से। और कुछ मोटर न्यूरॉन्स किससे मिलकर बनी होती है? नॉन माइलिनेटेड से। यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ भी फिक्स नहीं है, दोनों में दोनों जगह पाई जा सकती है। ठीक है। एक और तरीके का डिवीजन किया जाता है यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एक होती है क्रेनियल नर्व और एक होती है स्पाइनल नर्व। जो ब्रेन से निकल रही है वो क्रेनियल नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है वो स्पाइनल नर्व। कुछ क्रेनियल नर्व्स में माइलिनेटेड नर्व फाइबर पाई जाती है और कुछ क्रेनियल्स में नॉन माइलिनेटेड पाई जाती है। उसी तरीके से कुछ स्पाइनल नर्व्स में माइलिनेटेड नर्व फाइबर पाई जाती है, कुछ में नॉन माइलिनेटेड पाई जाती है। बात समझ में आ गई? क्लियर कट नहीं है। ठीक है। इंडिविजुअली आपको देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपको? तो मैंने आपको बता दिया कि व्हाइट मैटर में, अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो व्हाइट मैटर में क्या पाया जाएगा? माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और ग्रे मैटर में कौन सी पाई जाएंगी? नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। यानी इस वाले में कौन सी पाई जाएंगी? नॉन माइलिनेटेड। और इस वाले में कौन सी पाई जाएंगी? माइलिनेटेड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का तो क्लियर कट है कि व्हाइट मैटर में माइलिनेटेड और ग्रे मैटर में नॉन माइलिनेटेड। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ भी क्लियर कट नहीं है, कहीं भी पाई जा सकती है। क्रेनियल में भी पाई जा सकती है, स्पाइनल में भी पाई जा सकती है। ठीक है। सेंसरी में भी पाई जा सकती है, मोटर में भी पाई जा सकती है, दोनों। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो दिस वाज द डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? डिस्ट्रीब्यूशन के, कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं। तो अगर कोई भी न्यूरॉन या कोई भी नर्व फाइबर अगर सप्लाई दे रहा है किसको? आपके सोमेटिक मसल्स, सोमेटिक पार्ट को, यानी कि स्केलेटल मसल ऑफ बॉडी को, यानी कोई भी नर्व या न्यूरॉन या नर्व फाइबर अगर सप्लाई किसको दे रही है? स्केलेटल मसल को दे रही है। कौन सी मसल को? स्केलेटल मसल। यानी वो मसल जो किसके एसोसिएटेड है? किसके साथ एसोसिएटेड है? बोन्स के साथ एसोसिएटेड है। और जो हमारी वॉलंटरी है, यानी अगर सप्लाई वॉलंटरी मसल्स को हो रही है तो ऐसे नर्व फाइबर को हम बोलते हैं सोमेटिक नर्व फाइबर। और अगर सप्लाई इनवॉलंटरी पार्ट को हो रही है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस पार्ट को हो रही है, तो ऐसे नर्व फाइबर को हम बोलते हैं विसरल या फिर ऑटोनोमिक नर्व फाइबर। सिंपल सी बात है। आपके हाथ का हाथ है,
अगर इसको सप्लाई हो रही है, हैंड की मसल को सप्लाई हो रही है, तो ये वॉलंटरी है, हम हाथ को कहीं भी उठा सकते हैं ऐसे करके, तो ये सोमैटिक नर्व फाइबर होंगे। लेकिन अगर कोई सप्लाई आपको हार्ट को दे रहा है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसकी बीटिंग करना, तो वो नर्व फाइबर कैसे कहलाएंगे? विसरल या ऑटोनोमिक नर्व फाइबर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि जो फाइबर्स हैं वो स्टार्ट कहां से हुए। तो अगर फाइबर ब्रेन से स्टार्ट हुए हैं तो हम बोल देते हैं क्रेनियल नर्व फाइबर, और अगर फाइबर्स कहां से स्टार्ट हुए हैं, स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट हुए हैं, तो हम बोलते हैं उनको स्पाइनल नर्व फाइबर। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? चलो, ये तो हमने डिफरेंशिएशन किया किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और ओरिजिन के बेसिस पे। कुछ और पार्ट्स हैं, कुछ और कंपोनेंट्स हैं। जैसे अगर हम डिफरेंशिएशन करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन के बेसिस पर दो तरह के नर्व फाइबर होंगे। एक जो मैसेज को लेके जाएगा, जो रिसेप्टर से, मान लीजिए मैंने यहां पिंच किया तो यहां से इंफॉर्मेशन गई किसके पास? ब्रेन के पास। तो जो मैसेज को लेके गई सेंसरी, तो ऐसे जो मैसेज को ले जाते हैं रिसेप्टर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो उनको बोलते हैं सेंसरी या फिर एफरेंट नर्व फाइबर। दूसरे जो होंगे जो रेस्पॉन्स लेके आएंगे कि कोई चीज चुभ रही है, हाथ को हटाओ, तो ये हाथ को हटाओ वाला जो रेस्पॉन्स था या जो मैसेज था, इसको लेके जो आ रहे हैं मैसेज को, उसको हम बोलते हैं मोटर या इफरेंट नर्व फाइबर। ये कहां से वर्क करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन। अब वो इफेक्टर ऑर्गन कुछ भी हो सकता है, मसल हो सकती है, ग्लैंड हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है। तो सिंपल सी भाषा में वो नर्व फाइबर जो मैसेज लेके जा रहे हैं सेंसरी, जो रेस्पॉन्स लेके आ रहे हैं मोटर। इतना क्लियर है? चलो, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, कि न्यूरोट्रांसमीटर के निकलने के बेसिस पे अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो देखो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल्स होते हैं जो किसी भी मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करते हैं। अगर आपने ये पिछला वाला डायग्राम देखा हो, तो ये वाला जो डायग्राम है, यहां ये जो आपको दिख रहा है डॉट सा, इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक लोब। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक लोब बोलते हैं। इसके अंदर फील्ड होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब क्या होता है कि यहां पे एक दूसरी एक्सॉन होती है। क्या होती है? यहां पे एक दूसरी एक्सॉन होती है। तो यहां से कोई मैसेज इस दूसरी वाली जो न्यूरॉन है या नर्व सेल है, यहां पे अगर कोई ट्रांसफर करना है कोई भी मैसेज, तो वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से। तो न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल होते हैं जो किसी भी मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो अगर इस न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं, तो दो तरह के नर्व फाइबर होते हैं। एक होते हैं एड्रीनर्जेनिक, ठीक है, एड्रीनर्जेनिक, ठीक है। दूसरे होते हैं कोलिनर्जेनिक, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, एड्रीनर्जेनिक और कोलिनर्जेनिक नर्व फाइबर। एड्रीनर्जेनिक नर्व फाइबर वो होते हैं जो नॉन एड्रेनलिन सिक्रेट करते हैं, यानी वो केमिकल सिक्रेट करते हैं जो इमरजेंसी कंडीशन में काम आता है और हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। बात समझ में आ गई? अगर आपके जो एक्सॉन है उससे अगर नॉर एड्रेनलिन सिक्रेट हो रहा है, जो किसको एक्टिवेट करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, यानी इमरजेंसी कंडीशन को जो ट्रिगर करता है, तो ऐसे नर्व फाइबर को हम बोलते हैं एड्रेनर्जेनिक, ठीक है। और कोलिनर्जेनिक नर्व फाइबर किसको बोलते हैं? वो नर्व फाइबर जो एसिटाइल कोलिन सिक्रेट करेंगे। अब एसिटाइल कोलिन क्या करेगा कि जब स्ट्रेस चला जाता है, जब स्ट्रेस रिमूव हो जाता है, इमरजेंसी कंडीशन रिमूव हो जाती है, तो क्या करता है? नॉर्मलसी रिस्टोर करता है, नॉर्मल कंडीशन रिस्टोर करता है। तो ऐसे नर्व फाइबर को क्या बोलेंगे? कोलिनर्जेनिक, ठीक है। तो दो तरह के हो गए, एंड्रीनर्जेनिक और कोलिनर्जेनिक, ठीक है। जो नॉन एड्रेनलिन से सिक्रेट करें, और नॉन एड्रेनलिन कब सिक्रेट होगा? इमरजेंसी कंडीशन में। और किसको एक्टिवेट करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। और कोलिनर्जेनिक वो जो एसिटाइल कोलिन सिक्रेट करें, काम क्या होगा? स्टिमुलेट करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को और रिस्टोर करेगा नॉर्मलसी स्ट्रेस के खत्म होने के बाद, ठीक है। एक और तरह के हमने नर्व फाइबर पढ़े हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर होते हैं। मतलब नर्व फाइबर जो है, ये मान लीजिए नर्व फाइबर है, तो इसकी डायमीटर कितनी है, और ये जो कंडक्शन कर रहे हैं नर्व का, वो कितनी स्पीड से कर रहे हैं। तो इसमें हमने तीन टाइप कर दिए, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी, जिसकी डायमीटर, ये क्या है? डायमीटर, ये क्या है? डायमीटर। तो जिसकी डायमीटर 12 to 24 माइक्रोन है, टाइप ए। अगर डायमीटर 1 to 2 माइक्रोन है, टाइप बी। और अगर डायमीटर 1.5 माइक्रोन से कम है, तो टाइप सी। अगर हम स्पीड देखें, कंडक्शन की स्पीड, नर्व इंपल्स की कंडक्शन की स्पीड 7 to 120 है, तो टाइप ए। अगर स्पीड 3 to 10 है, तो टाइप बी। और स्पीड अगर 0.5 to 2 है, तो टाइप सी। अगर आप यहां देख पा रहे हो, तो जिसकी डायमीटर ज्यादा है उसकी स्पीड ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई नर्व फाइबर के लिए
जो डायमीटर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी। अगर मैं एक नॉर्मल अगर मैं ये टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी ना दे रखा हो और नॉर्मल आपसे पूछा जाए कि एवरेज रेट क्या होता है इंपल्स का हमारी बॉडी में, तो आप देंगे 125 मीटर पर सेकंड। कितना? 125 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब एक चीज जो बताना रह गई थी स्टार्टिंग में, वो भी कवर कर देते हैं। ये जो आप माइलिन शीथ देख रहे हैं ना, ये जो आप माइलिन शीथ मैंने बताया था पर्पल कलर की, एक्चुअली ये माइलिन शीथ का जो फॉर्मेशन होता है, जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं माइलिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? माइलिनोजेनेसिस। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है माइलिन शीथ के फॉर्मेशन का, ये किसकी हेल्प से किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ थायरोक्सिन एंड विटामिन B12। देखो अगर कहीं भी माइलिन शीथ ज्यादा होगी, और माइलिन शीथ कहां पाई जाती है? व्हाइट मैटर में, तो व्हाइट मैटर ज्यादा होगा, और व्हाइट मैटर जहां ज्यादा होता है या माइलिन शीथ ज्यादा होती है, तो ये देखा गया कि उस पर्सन का जो IQ होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात और आपको बतानी थी। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं, और अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।